अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हम नेक्स्ट एडवांस रिंग थ्योरी 1 का नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आप तमाम स्टूडेंट्स मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब, मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। आज जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वो हमने आइडियल से रेलेवेंट टॉपिक पढ़ना है। आइडियल की डेफिनेशन और इसी से रेलेवेंट इसकी हम एग्जांपल्स और उसके साथ साथ हम इसकी प्रॉपर्टीज़ ऑफ आइडियल्स की हम प्रॉपर्टीज़ भी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास आइडियल की डेफिनेशन है, a known empty subset I of R is said to be a two-sided ideal. I is subring of R condition 2 है for small a belongs to capital I and small r belongs to capital R, both AR and RA in I। तो यहाँ पे हमने एक नॉन एम्प्टी सबसेट लिया आई, वो आर में से है, वो हमारे पास टू साइडेड आइडियल तब होगा अगर वो इन दो कंडीशन को क्या करे, सेटिस्फाई करे। फर्स्ट कंडीशन है आई हमारे पास सबरिंग हो आर का। अगर हमारे पास जो आई है वो सबरिंग होगा आर का तो उसकी कंडीशन 1 आइडियल की सेटिस्फाई हो जाएगी। आइडियल रिंग में हमने यही चीज़ पढ़ी है कि जो सब रिंग है वो हमारे पास ए माइनस बी भी बिलोंग गिवन सेट में से करे, ए बी भी बिलोंग गिवन सेट में से करे। अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होंगी तो देन वो सब रिंग प्रूफ होगा। और कंडीशन नंबर 2 है कि अगर एक एलिमेंट ए लें, एक एलिमेंट आर लें, ए को मल्टीप्लाई आर के साथ करवा दें या आर को मल्टीप्लाई ए के साथ करवाएं, आने वाला आंसर आइडियल आए। अगर ए को मल्टीप्लाई आर के साथ करवाएं या आर को मल्टीप्लाई ए के साथ करवाएं, आने वाला आंसर आइडियल से ही बिलोंग करे तो वो कंडीशन नंबर 2 होगी। अगर ये दोनों की दोनों कंडीशन, सब रिंग की भी कंडीशन और आपस में मल्टीप्लाई करें, आने वाला आंसर आइडियल हो, ये दोनों की दोनों कंडीशन हमारे पास सेटिस्फाई कर जाएं तो देन वो हमारे पास क्या होगा, आइडियल होगा। तो आइडियल के बाद हमारे पास जब टू साइडेड आइडियल की बात है तो टू साइडेड आइडियल का मतलब है इसके अंदर लेफ़्ट आइडियल भी एग्जिस्ट करेंगे और राइट आइडियल भी एग्जिस्ट करेंगे। तो हम क्या करेंगे, टू साइडेड आइडियल इसके अंदर लेफ़्ट आइडियल की डेफिनेशन को भी डिस्कस करेंगे और राइट आइडियल की डेफिनेशन को भी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास है लेफ़्ट आइडियल। तो लेफ़्ट आइडियल में डेफिनेशन है, अ नॉन एम्प्टी subset I of R is said to be a left ideal in R if AR belongs to I। यहाँ पे हमारे पास एक नॉन एम्प्टी सबसेट लिया है हमने आई, वो आर में से है, वो हमारे पास लेफ़्ट आइडियल तब होगा अगर वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे। यहाँ पे अगर हम ए को लेफ़्ट से मल्टीप्लाई करवाएंगे आर के साथ, ए को लेफ़्ट से मल्टीप्लाई करवाएं आर के साथ, आने वाला आंसर आइडियल को बिलोंग करे तो वो लेफ़्ट आइडियल होगा। ए को मल्टीप्लाई करवाएं आर के साथ राइट साइड से, अगर राइट साइड से मल्टीप्लाई करवाएंगे आने वाला आंसर आइडियल से बिलोंग करे तो वो हमारे पास राइट आइडियल होगा। तो राइट आइडियल की हमारे पास डेफिनेशन है, अ नॉन एम्प्टी सबसेट आई ऑफ आर इज सेड टू बी अ राइट आइडियल इन आर इफ आर ए बिलोंग्स टू आई। हमने कहा कि अगर एक नॉन एम्प्टी सबसेट आई है आर का तो वो हमारे पास राइट आइडियल तब कहलाएगा अगर वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे। कंडीशन क्या है, एक एलिमेंट ए है, अगर उसको आर एलिमेंट के साथ राइट साइड से मल्टीप्लाई करवा दें तो आने वाला आंसर आइडियल के अंदर से बिलोंग करे। अगर वो आइडियल के अंदर से बिलोंग करेगा
तो वो हमारे पास क्या होगा, राइट आइडियल होगा। और यहाँ पे आप लोगों ने ये बात याद रखनी है कि जो स्मॉल ए है वो हमारे पास आइडियल से लिया है, और ये स्मॉल आर है वो हमने एक बड़ी रिंग में से हमने कुछ एलिमेंट्स लिए हैं। तो उसके बाद यहाँ पे हमारे पास इसके कुछ रिमार्क हैं। If R is commutative, then every left ideal equal to right ideal and conversely। अगर हमारे पास R एक कम्यूटेटिव है, मीन्स कम्यूटेटिव मीन एक्स वाई इक्वल हमारे पास वाई एक्स के है, तो लेफ्ट आइडियल भी हमारे पास ऑलवेज इक्वल राइट आइडियल की होगी, और उसका कन्वर्स भी एग्जिस्ट करेगा। तो यहाँ पे हमारे पास यही है, जो लेफ़्ट आइडियल है वो ए आर है, और जो राइट आइडियल है वो आर ए है। तो इसको हम अदर वर्ड्स ये भी कह सकते हैं कि जो लेफ़्ट आइडियल और राइट आइडियल है वो कम्यूटेटिव भी होती हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास एक नोट है, इन जनरल लेफ्ट आइडियल में नोट बी आर राइट आइडियल एंड वाइस वर्स। तो हमारे पास है कि अगर हम जनरल बात करें, जो लेफ्ट आइडियल है वो हमारे पास कभी भी राइट आइडियल नहीं हो सकते। एवरी आइडियल इज़ अ सबरिंग बट कन्वर्स मे और मे नॉट बी ट्रू। तो यहाँ पे हमारे पास एक सेकेंड रिमार्क है, जो हर आइडियल होगा वो हमारे पास सबरिंग होगा, बट उसका कन्वर्स एग्जिस्ट कर भी सकता है और एग्जिस्ट नहीं भी कर सकता। और ये तो बात हमने पढ़ी है, कंडीशन वन आइडियल की यही है कि वो सबरिंग होना चाहिए। तो हमारे पास ये तो ऑब्वियस सी बात है कि जो हर आइडियल होगा वो हमारे पास क्या होगा, रिंग होगा। तो हम क्या करते हैं, एक एग्जांपल डिस्कस करते हैं आइडियल की। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे हमने एक आइडियल के लिए एग्जांपल ले ली है। फाइंड आइडियल एक हमारे पास रिंग है, वो हमने ली है ZN। तो यहाँ पे सेट ऑफ इंटीजर ले लिए हैं अंडर मोडलो n। तो 0 1 2 सोन n-1 तक हमारे पास कुछ नंबर्स हैं, और यहाँ से हमने एक नंबर ले लिया है Z3। तो एक हमने क्या करनी है, एक बड़ी रिंग है, बड़ी रिंग के साथ एक हमने छोटी रिंग लेट कर ली है, उसी सेट के अंदर से हमने ले ली है 0 1 2 3 एलिमेंट्स ले लिए हैं। तो ये हमारे पास अंडर मोडलो 3 है। उसके बाद नेक्स्ट हमने कहा कि अगर हमारे पास Z10 लें, Z10 हमारे पास है, और साथ एक तो ये हमने सेट खुद से लिया है। और उसके बाद हम क्या करेंगे, अगर हम Z10 लेते हैं, उसके अंदर 0 से लेके 9 तक नंबर हैं, और साथ हम Z10 में से उसके हम सबसेट ले लेते हैं। जो सबसेट है वो हमने उसको रिप्रेजेंट करते हैं आई के साथ। हम कह देते हैं 0 1 2 3 हमारे पास आई के क्या हैं, आइडियल्स हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हमारे पास क्या है, आइडियल्स बेसिकली हमारे पास वो होते हैं, ये हम यहाँ पे तो हम एज अ एग्ज़ाम्पल लेट कर रहे हैं, हमने देखना है कि वो हमारे पास आइडियल हैं या नहीं है। तो आइडियल जो होते हैं, जो सबसेट होते हैं आइडियल के, वो यही होते हैं। हमने 6 को देखना है वो किस किस टेबल के ऊपर एप्लीकेबल है, वो किस किस टेबल के ऊपर एप्लीकेबल है, वो जिस जिस टेबल के ऊपर एप्लीकेबल होगा वो उसके सबसेट होंगे। तो 6 को अगर हम देखें तो 6 1 के ऊपर भी, 6 के टेबल हम 1 का टेबल 6 के ऊपर भी आता है, 1 का 2 का टेबल 6 में, 2 के टेबल में 6 भी आता है, इसी तरह 3 के टेबल में 6 भी आता है। इसी तरह हम देखें 6 के टेबल में 6 भी आता है। तो ये जो हमारे पास 1 2 3 4 हैं, ये सबसेट हैं हमारे पास 6 के, Z6 के लिए। तो यहाँ पे हमने एक ले लिया, एक हमने खुद से रिंग ले ली बड़ी, नेक्स्ट हमने उसके कुछ आइडियल्स ले लिए। उसके बाद नेक्स्ट हमने क्या किया है, हमें पता है कि ये हमारे पास इसके कुछ आइडियल्स हैं। डेफिनेशन हमारे पास क्या थी, हमने उसको फर्स्ट हमारे पास क्या है, आइडियल आ जाए।
आइडियल सबसे पहले हमारे पास क्या है, वो सब रिंग प्रूफ करवाएंगे। सब रिंग के लिए ए माइनस बी गिवन सेट के अंदर से बिलोंग करे, ए बी गिवन सेट के अंदर से बिलोंग करे। तो अगर हमारे पास ये कंडीशन सब रिंग के सेटिस्फाई हो जाए और साथ जो ए आर और आर ए है वो आइडियल में से ही उसका आंसर आए, ए को मल्टीप्लाई आर के साथ करें, आने वाला आंसर आइडियल के अंदर एग्जिस्ट करे, आर को मल्टीप्लाई ए के साथ करें, आने वाला आंसर आइडियल के अंदर एग्जिस्ट करे। अगर ये हमारे पास कंडीशन सेटिस्फाई होंगी तो देन वो आइडियल आ जाएगा। तो उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास ए माइनस बी के लिए यहाँ पे हमने क्या किया है, बाय कैली टेबल ड्रा कर लिया है। तो यहाँ पे हमारे पास हमने ए माइनस बी के लिए कैली टेबल ड्रा किया है। तो हमने फाइंड करना है जो ए माइनस बी है बेसिकली वो हमारे पास जी में से बिलोंग करते हैं। जी गिवन जो आइडियल हम ले रहे हैं आइडियल में से बिलोंग करते हैं या फिर हमारे पास वो बिलोंग नहीं करते। तो उसके लिए सबसे पहले हमने यहाँ पे कैली टेबल बना लिया है 0 1 2 3 और यहाँ पे भी हमने 0 1 2 3 एलिमेंट ले लिए हैं। इसको कैली टेबल को बनाया है और कैली टेबल के अंदर अगर हम देखें तो सारे के सारे एलिमेंट 0 1 2 ही हमारे पास आ रहे हैं। और साथ अगर हम माइनस की बात करें, जो हमारे पास मॉडुलो होता है उसके अंदर पॉजिटिव नंबर भी होते हैं और नेगेटिव नंबर भी होते हैं। आप लोग ये नहीं कह सकते कि यहाँ पे 0 1 2 3 तो है बट ये माइनस आ रहा है। तो माइनस हमारे पास जो मॉडुलो होता है उसके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों नंबर्स एग्जिस्ट करते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे जो ए माइनस बी है वो तो हमारे पास आइडियल है। अब सेकंड कंडीशन हमें क्या करना पड़ेगा, सब लिंक की उनको मल्टीप्लाई भी करवाना पड़ेगा। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो हम इसको बाय कैली टेबल अगर हम इसको ड्रा करें, कैली टेबल आप लोग इसको मल्टीप्लाई की फॉर्म में भी कर सकते हैं। तो कैली टेबल के लिए हमने यहाँ पे दो नंबर लिए हैं। हमने कहा कि अगर हम 2 देखें Z10 में से और 7 देखें, 2 हम ले रहे हैं आइडियल और यहाँ पे 7 हम ले रहे हैं रिंग में से और इनको आपस में मल्टीप्लाई करवाते हैं तो हमें पता है कि जो बड़ी रिंग है वो Z10 है। जब हम 14 को 10 के ऊपर डिवाइड करेंगे आने वाला आंसर 4 आएगा। तो 4 हमारे पास क्या है, आइडियल है। 4 आइडियल इस वजह से है क्योंकि वो 2 की क्लास में के अंदर वो लाई करता है। वो जो 4 है वो हमारे पास 2 की क्लास के अंदर लाई करता है। 2 अगर हम देखें तो वो आइडियल के सेट के अंदर है। तो ये 2 और 7 का जो पेयर है इनको मल्टीप्लाई करवाने से आंसर हमारे पास क्या आता है, 2 आ जाता है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि अगर हम सेंटर ऑफ रिंग के लिए इनको माइनस करवाएं तो आने वाला जो गिवन सेट है वो तो हमारे पास क्या आता है, वो तो हमारे पास आइडियल आता है। बट अगर इनको मल्टीप्लाई करवाएं बाय कैली टेबल करवाएं वैसे ही दो दो नंबर लेके करवाएं तो जो गिवन आंसर होगा वो हमारे पास मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आइडियल नहीं होगा। तो जब वो आइडियल नहीं होगा तो आइडियल की दोनों कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होंगी। तो ये जो हमने गिवन एग्जांपल लेट की है ये हमारे पास आइडियल नहीं होगी। तो ये हमने खुद से सपोज की थी, इस वजह से ये जो हमारे पास एग्जांपल है ये आइडियल की एग्जांपल नहीं है। तो उसके बाद नेक्स्ट अगर हमारे पास आइडियल की अगर हम कोई और एग्जांपल देखें तो वो हमारे पास है कि अगर हमें बोला जाए कि आप लोगों ने आइडियल्स फाइंड करने हैं, आइडियल फाइंड करें ऑर्डर, जो आइडियल है उसका ऑर्डर फाइंड करें कुछ नंबर्स के लिए। और यहाँ पे हमारे पास है फाइंड द आइडियल्स ऑफ ऑर्डर 1 2 4। तो 1 2 4 के लिए आप लोगों ने ऑर्डर आइडियल का फाइंड करना है। तो इसके लिए हमें Z4 दिया गया है, वो 0 1 2 3 नंबर्स है उसके अंदर। जो फर्स्ट ऑर्डर है आप लोगों ने उसको बनाना है, वो 0 आए 1 आए 2 आए 3 आए। जो 2 ऑर्डर है वो 0 1 0 2 0 3 1 2 1 3 1 4। और जो 4 ऑर्डर है वो हमारे पास 0 1 2 3 आए। तो बेसिकली ये तो हमने एज आ हिंट लिखे हुए हैं, यहाँ पे हमने फाइंड ऑर्डर करना है, आइडियल हमने फाइंड करने हैं। और जो आइडियल हमने फाइंड करने हैं उसके साथ हमने आइडियल ऑफ ऑर्डर
ऑर्डर के आइडियल हमने फाइंड करने हैं 1 के लिए, 2 के लिए, 4 के लिए। जो गिवन चीज़ है वो Z4 है, Z4 के अंदर 4 एलिमेंट्स कंटेन करते हैं। तो उसके लिए हमारे पास जो Z4 है वो हमारे पास क्या है, जितने हमारे पास डिवाइज़र होंगे उतने ही हमारे पास आइडियल होंगे। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमें ये पता होना चाहिए जो गिवन सेट है उसके ऊपर कितने डिवाइज़र हैं। जो उसके डिवाइज़र होंगे वही उसके क्या आ जाएंगे, आइडियल आ जाएंगे। तो यहाँ पे अगर हम देखें 4 है तो 4 हम देखेंगे किस किस टेबल के ऊपर डिवाइड होता है। 4 1 के टेबल में भी आता है, 4 2 के टेबल में भी आता है, 4 4 के टेबल में भी आता है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं जो 4 है उसके हमारे पास 3 डिवाइज़र है। तो हमने यही बात पढ़ी कि जितने हमारे पास डिवाइज़र होंगे उतने ही हमारे पास आइडियल्स आ जाएंगे। अब हम क्या करेंगे, 1 बाय 1 हमारे पास 1 के लिए, 2 के लिए, 4 के लिए ऑर्डर फाइंड करेंगे और यहाँ पे हमने लिखा जो नंबर ऑफ ऑर्डर है Z4 के लिए वो हमारे पास कितना है, 3 है। अब हमने क्या करना है, 1 बाय 1 ऑर्डर 1 के लिए भी आइडियल फाइंड कर लेने हैं, आइडियल 2 के लिए भी कर लेंगे और 4 के लिए भी हम फाइंड कर लेंगे। तो उसके लिए अगर हम देखें यहाँ पे 1 के लिए अगर हम देखें तो यहाँ पे 1 जो है हमारे पास उसके अंदर कौन-कौन से एलिमेंट आ जाएंगे, 1 के ऊपर 0 भी आ जाएगा, 1 के ऊपर 2 भी आ जाएगा। हमने मल्टीप्लाई करवाना है, एक एलिमेंट हम 1 ले रहे हैं, 1 को रिंग के एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई करवाना है। तो रिंग के एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई करवाते जाएंगे, आने वाला आंसर हम देखेंगे कि अगर वो अंडर मॉडलो से बड़ा आ रहा है तो वो हम क्या करवा देंगे, उसको डिवाइड करवा देंगे, जो रिमाइंडर होगा वो हम सेट के अंदर लिखेंगे। तो हमारे पास यहाँ पे 1 को हमने गिवन सेट के अंदर मल्टीप्लाई करवा देना है। तो गिवन सेट हमारे पास Z4 है, 1 को मल्टीप्लाई 0 के साथ करवाया, 1 को मल्टीप्लाई 1 के साथ, 1 को मल्टीप्लाई 2 के साथ, 1 को मल्टीप्लाई 3 के साथ करवाएंगे। तो 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो पूरे का पूरा सेट आ जाएगा। उसके बाद जब हम 2 को मल्टीप्लाई करवाएंगे, क्योंकि हमारे पास नेक्स्ट डिवाइज़र 2 है, 2 को हमने मल्टीप्लाई करवाना है पूरे के पूरे सेट में से। 2 को मल्टीप्लाई 0 के साथ करवाएंगे तो क्या आ जाएगा, 0। 2 को मल्टीप्लाई 1 के साथ करवाएंगे तो क्या आ जाएगा, 2। 2 को मल्टीप्लाई 2 के साथ करवाएंगे तो 4। 4 हमारे पास, 4 को 4 के ऊपर डिवाइड करेंगे तो आंसर रिमाइंडर 0। तो ये 0 ऑलवेज हमारे पास क्या है, पहले ही ऑलरेडी इसके अंदर मौजूद है, तो 0 हम नहीं लिखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट हमने क्या करना है, 2 को मल्टीप्लाई किसके साथ करवाना है, 3 के साथ। 2 को मल्टीप्लाई 3 के साथ करवाएंगे 6 आ जाएगा, 6 को डिवाइड 4 के ऊपर करेंगे तो आने वाला रिमाइंडर 2 आ जाएगा। तो 2 भी हमारे पास सेट के अंदर है, तो 0 2 हमारे पास इसके आइडियल्स आ जाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास 4 है तो 4 के आइडियल्स फाइंड कर लेंगे। 4 को मल्टीप्लाई गिवन सेट के अंदर से करते हैं, 4 को मल्टीप्लाई 0 के साथ करेंगे तो 0 आ जाएगा। 4 को मल्टीप्लाई 1 के साथ करेंगे तो 4 आ जाएगा। 4 को डिवाइड 4 के ऊपर करोगे तो 0 आ जाएगा, 0 ऑलरेडी हमने लिखा हुआ है। उसके बाद 4 को मल्टीप्लाई 2 के साथ करोगे तो 8 आ जाएगा। 8 को 4 के ऊपर डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 0 बचेगा, तो रिमाइंडर 0 हमने यहाँ पे ऑलरेडी सेट के अंदर है। उसके बाद 4 को मल्टीप्लाई 3 के साथ करोगे तो 12 आ जाएगा। तो 4 हमारे पास जो 12 है उसको 4 के ऊपर डिवाइड करोगे तो 4 हमारे पास 3 ज़ार 12 होता है, तो फिर रिमाइंडर क्या बच गया, 0। तो यहाँ पे जो हमारे पास 4 है उसके आइडियल हमारे पास क्या आ जाएंगे, सिर्फ 0 आइडियल आ जाएगा। तो उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास हमने गिवन सेट की हेल्प से इसके हमने ऑर्डर्स बनाने हैं। तो यहाँ पे अगर हम इसके ऑर्डर्स की बात करें तो वो हमारे पास ऐसे इसके ऑर्डर बन जाएंगे। तो ऑर्डर 1 फाइंड करना है तो जो गिवन सेट है उसको हमने क्या करना है, उसको अलग अलग एक एक एलिमेंट करके लिख देना है।
क्योंकि हमने 1 के लिए फाइंड करना है। तो जब 1 के लिए फाइंड करेंगे तो उसका एक-एक एलिमेंट्स के साथ लिख देंगे। ऑर्डर 2 फाइंड करेंगे तो उसके अंदर उसके 2-2 एलिमेंट्स का पेयर आ जाएगा। जब हम क्या करेंगे 4 ऑर्डर फाइंड करेंगे तो उसके अंदर 4-4 एलिमेंट्स का पेयर आ जाएगा। तो यहाँ पे हम फर्स्ट ऑर्डर फाइंड कर रहे हैं, तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए इसको 0 को सेपरेट, 1 को सेपरेट, 2 को सेपरेट और 3 को सेपरेट लिख दिया। सारे एलिमेंट हमने सेपरेट लिख दिए। तो ये जो हमारे पास है ये ऑर्डर 1 के लिए हमारे पास आ गए। ऑर्डर 2 के लिए हमने क्या करना है, 2-2 एलिमेंट्स का पेयर बना के लिख देना है। 0-1, 0-2, 0-3, 1-2, 1-3, 2-3। तो इस तरह हमने 2-2 का पेयर बना के लिख दिया। ये हमारे पास सेकंड ऑर्डर आ गया। फोर्थ ऑर्डर हमारे पास किस तरह आएगा, फोर्थ एलिमेंट्स के हमने पेयर बना लेने हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें 1, 2, 3, 4, तो ये हमारे पास 4 है। तो ये गिवन सेट हमारे पास 4 का ऑर्डर आ जाएगा। 0, 1, 2, 3, 4। तो ये हमारे पास ऑर्डर 4 आ गया। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, आइडियल्स फाइंड कर सकते हैं। किसी भी हम अगर हमें बोला जाए आइडियल्स फाइंड करें, उसके बाद नेक्स्ट हमें बोला जाए आइडियल्स के बाद उसका ऑर्डर भी फाइंड करें जो गिवन सेट है, तो आप इस तरह से उसका ऑर्डर भी फाइंड कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आती हैं उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ आती हैं, प्रॉपर्टीज़ ऑफ आइडियल्स। तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ आइडियल्स में हमने 3 पॉइंट्स हैं, हमने इसके 3 प्रॉपर्टीज़ हैं बेसिकली जिसको हमने डिस्कस करना है। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी है आई इंटरसेक्शन जे, वो हमारे पास आइडियल है। इंटरसेक्शन अगर हम 2 एलिमेंट्स की लें वो आइडियल है। और नेक्स्ट जो हमारे पास है, अगर हम 2 एलिमेंट्स को सम करें वो आइडियल है। अगर हम 2 एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करें तो वो आइडियल है या फिर आइडियल नहीं है। तो उसके लिए सबसे पहले हमने प्रॉपर्टी नंबर 1 को डिस्कस करना है। तो उसके लिए हमने लेट कर लिए 2 एलिमेंट आई एंड जे बी द आइडियल ऑफ रिंग आर। तो हमने लेट कर लिया जो आई और जे हैं वो हमारे पास 2 आइडियल हैं रिंग आर में से। तो सबसे पहले हमारे पास पॉइंट है आई इंटरसेक्शन जे, हमने फाइंड करना है कि वो इज़ एन आइडियल ऑफ आर। तो जो आई इंटरसेक्शन जे है वो हमारे पास आइडियल है रिंग आर का। तो उसके लिए सबसे पहले हमने कहा कि ये जो आई और जे है वो हमारे पास आइडियल्स हैं। आई और जे हमारे पास क्या है, आइडियल्स है। ये हमने ऊपर बात लेट भी की है। उसके बाद यहाँ पे हमने कहा कि यहाँ पे जो एलिमेंट हम ले रहे हैं ए और बी, हमने कहा ये जो ए है वो आई में से है और ये जो बी है वो जे में से बिलोंग करता है। और रिंग हम ले रहे हैं जो स्मॉल आर है वो बेसिकली कैपिटल आर में से बिलोंग करता है। उसके बाद अगर हम ए को मल्टीप्लाई आर के साथ करते हैं तो वो हमारे पास बिलोंग आई को करता है। ए को मल्टीप्लाई हम क्या करते हैं, अगर हम ए को आर जो है उसको हम क्या कर देते हैं, यहाँ पे ये ए है और ये आर है। ए को मल्टीप्लाई लेफ़्ट साइड से करते हैं फिर भी वो बिलोंग आई में से करता है। ए को मल्टीप्लाई रिंग के साथ आर में से करते हैं, जो रिंग आर है उसको मल्टीप्लाई ए के साथ करते हैं राइट साइड से, फिर भी बिलोंग किस में से करता है, आई में से। उसके बाद ये जो बी है इसको हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई अगर लेफ़्ट साइड से करते हैं रिंग के साथ आर के साथ तो भी बिलोंग जे में से करता है। अगर ये जो बी है उसको हम राइट साइड से मल्टीप्लाई करते हैं रिंग आर के साथ तो वो भी बिलोंग किस में से करता है, जे में से बिलोंग करता है। तो हम लेट कर लिया जो x है वो बिलोंग आई इंटरसेक्शन जे में से है। तो आई इंटरसेक्शन जे में से है तो यहाँ पे हम कह सकते हैं x बिलोंग आई को भी करेगा और x बिलोंग जे को भी करेगा। और साथ ये भी हमें बात गिवन है ये जो स्मॉल आर है बेसिकली वो कैपिटल आर में से बिलोंग करता है। उसके बाद हमने ये भी बात पढ़ी है अगर हम x को लेफ़्ट साइड से मल्टीप्लाई करेंगे रिंग आर के साथ बिलोंग आई के साथ कर रहा है। अगर हम x को मल्टीप्लाई करवा रहे हैं राइट साइड से रिंग आर के साथ तो वो बिलोंग जे में से कर रहा है। इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दिया है, इसको हमने इक्वेशन नंबर
2 का नाम दिया। अब इन दोनों इक्वेशंस को हमने इनका इंटरसेक्शन ले लिया। तो जब इंटरसेक्शन ले लेंगे, जो एक्स आ रहा है वो बिलोंग कर जाएगा आई इंटरसेक्शन जे को। तो यहाँ पे हमें शो हो गया कि ये जो आई इंटरसेक्शन जे है वो हमारे पास आइडियल ऑफ आर है, और साथ हमने कह दिया कि जो हर आइडियल होता है वो हमारे पास सब रिंग होता है, विच शो दैट आई इंटरसेक्शन जे इज़ एन आइडियल ऑफ आर, एवरी आइडियल इज़ अ सब रिंग। तो यहाँ पे हमारे पास शो हो गया कि जो आई इंटरसेक्शन जे होगा वो हमारे पास क्या होगा, आइडियल ऑफ आर होगा, और जो हर आइडियल होगा वो हमारे पास सब रिंग होगा। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट नंबर 2 है, प्रॉपर्टी नंबर 2 है आई प्लस जे इज़ एन आइडियल ऑफ आर। अगर हम दो आइडियल्स का सम करें, आया फिर भी वो आइडियल आर के अंदर होते हैं या नहीं होते। तो सबसे पहले हमने लेट कर लिया है कि जो एक्स है वो बिलोंग किस में से करता है, आई प्लस जे में से बिलोंग करता है। और यहाँ पे हमने कह दिया ये जो ए है बिलोंग आई में से करता है, बी बिलोंग जे में से करता है। तो ए आई की जगह ए पुट कर दिया, जो जे है उसकी जगह हमने बी पुट कर दिया। अब यहाँ पे हमारे पास एक्स इक्वल किसके आ गया, ए प्लस बी के इक्वल आ गया। अब हम क्या करेंगे, एक्स ये जो पूरी की पूरी इक्वेशन है इसको हम स्मॉल आर के साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे। जब इसको हम स्मॉल आर के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये हमारे पास एक्स आर आ जाएगा इक्वल टू ए प्लस बी इंटू आर आ जाएगा। ए को मल्टीप्लाई आर के साथ कर देंगे, बी को मल्टीप्लाई आर के साथ कर देंगे, ए आर प्लस बी आर आ जाएगा। अब अगर हमें यहाँ से अगर हम देखें, जो ए है वो बिलोंग किस में से करता है, आई से करता है। तो हम अगर रिंग को आर से मल्टीप्लाई करेंगे राइट साइड से तो वो भी आई से बिलोंग करेगा। तो यहाँ पे अगर हम प्रीवियस देखें, प्रीवियस पेज के ऊपर, तो ये बात हमने पढ़ी हुई है कि ये वाले जो हमारे पास आई को बिलोंग करते हैं और ये जे को। तो इस जगह इसकी जगह आई पुट कर देंगे, इसकी जगह जे पुट कर देंगे। तो यहाँ पे हमारे पास ये आई है, आई आ जाएगा प्लस हमारे पास जी आ जाएगा। तो यहाँ पे ये हमारे पास पॉइंट प्रूफ हो जाएगा। अगर हम दो एलिमेंट्स को सम करें तो आने वाला आंसर रिंग ऑफ आर ही होता है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है, अगर दो एलिमेंट्स लें उनकी मल्टीप्लाई करें तो वो भी हमारे पास आइडियल ऑफ आर ही होता है। तो उसके लिए हमने एक सेट लिया आई ए, हम आई और जे हमने कहा इक्वल है ए बी के। ए हमारे पास बिलोंग आई में से कर रहा है, बी बिलोंग जे में से कर रहा है। और यहाँ पे हमने लेट कर लिया ये जो एक्स है वो हमारे पास बिलोंग आई जे में से करता है। अब यहाँ पे हमें पता है ये जो आई है वो ए में से है और जो जे है वो बी में से है। आई की जगह ए पुट कर देंगे, जे की जगह बी पुट कर देंगे। तो यहाँ पे जो एक्स है वो हमारे पास इक्वल किसके आ गया, ए बी के। और साथ में ये भी पता है कि ये स्मॉल आर है बेसिकली बिलोंग कैपिटल आर में से करता है। इस इक्वेशन को हम क्या कर देंगे, स्मॉल आर के साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे। तो एक्स आर इक्वल टू ए बी आर। अब यहाँ पे हमने ये जो ए है इसको हमने वैसे रहने दिया, ये वाला हमने कह दिया इसको, ये जो है वो हमारे पास बी जो आर है वो बी डैश में से बिलोंग कर रहा है, और जो बी डैश है बेसिकली वो बिलोंग जे में से करता है। हम कह रहे हैं कि ये जो हमारे पास टर्म है वो इक्वल बी डैश के है। तो ए को वैसे रहने दिया, इस टर्म की जगह बी डैश पुट कर दिया। अब हमें पता है जो ए है वो बिलोंग किस में से करता है, आई में से। अब बी डैश जो है मतलब बी आर वो बिलोंग किस में से करता है, जे में से। तो इस टर्म की जगह जे पुट कर दिया। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं जो आई जे है वो भी हमारे पास शो हो गया, वो हमारे पास क्या है, आइडियल ऑफ आर है। तो ये था आज का हमारा वीडियो लेक्चर। अगर आप लोगों को मेरा आज का वीडियो लेक्चर पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।